I've never been able to study for more than 11 or 12 hours in a day, never ever in my life. कितने लाइक्स हैं, कितने बार लोग आके देख रहे हैं, कितने कमेंट्स आए हैं. एसपी है, डीएम इज डीएम. पॉलिटिशियंस बोलते हैं बट एवरीबॉडी नोस वो कितने से होता है. Like so earlier we were talking about UPSC एग्जाम. UPSC के रिलेटेड एक बहुत ही मिथ प्रचलित है मार्केट में, दैट इज कि अगर आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा. आप दिल्ली आए बिना नहीं कर सकते. दीज आर हब्स. You from IIT Delhi you must be knowing कि मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, नेहरू विहार, ये सब हब माने जाते हैं सर UPSC के. So do you feel is it necessary to come to Delhi for this exam? नहीं, not at all. In fact, I am from Delhi. मतलब basically Delhi in the sense of कि कोचिंग वहीं से थी, रहा वहीं पर 5 साल. But I do not believe this at all. After having done probation in 2 different academies, I have been in the police academy. I have batchmates from the police service. And then I spent time in Mussoorie for was quite some time for काफी देर था वहां पर. तो वहां पर मेरे बैचमेट्स हैं in the IAS. So most of them in fact are not from Delhi. ना उन्होंने दिल्ली में कोचिंग की है, ना वो दिल्ली में रहे हैं. So ऐसा कोई हब के पास रहना, कोचिंग लेना, वहां होना बिल्कुल मिथ है. 100% it's a myth. In fact, there are a lot of people who belong to remote parts of the country, from very remote areas, not even from tier 2 cities, as we can call them, maybe from remote rural areas of the country, and have made it to the top ranks. Not only in the 12 or 13 batch जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, they are, I'm sure, doing it till date. पिछले साल भी I'm sure जो रिजल्ट निकला होगा उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अच्छी खासी गिनती में ऐसे होंगे जो बिल्कुल रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री से निकल कर आए होंगे. तो दिल्ली में रहना, कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है. यस, इन केस यू फील दैट नीड, यू हैव दोज रिसोर्सेज, यू प्रेफर दैट, बिल्कुल करना चाहिए. अगर आपके पास वो नहीं है, नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. बिकॉज द गुड पार्ट इज UPSC हैज अ वेरी डिटेल्ड सिलेबस विच इज इश्यूज. उसके अंदर बड़ा क्लियर कट लिखा रहता है सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सिलेबस है. उन सिलेबस की किताबें पढ़नी है. एंड पोस्ट कोविड वर्ल्ड में तो वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा जहां पर ऑनलाइन क्लासेस का वर्ल्ड है. वी कैन गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल विच इज इजीली एक्सेसिबल थ्रू द नेट. तो जो फिजिकल कोचिंग वाला जो फंडा है या वो जो टाइम्स हैं, दे आर ऑब्वियसली बीइंग मर्जिंग इन द डिजिटल एरा नाउ. तो अब बहुत सारे जो हाइब्रिड क्लासेस का मोड जिसको हम कहते हैं, उस तरीके की चीजें भी बहुत सारी जगहों पे चल रही हैं. सेल्फ स्टडी इज डेफिनेटली देयर. वो पहले भी थी, वो आज भी है. सो देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला. एवरीवन इज फ्री टू चूज हिज और हर ओन रूट. Like you cracked this exam, this most coveted exam of the country in first attempt. आपको क्या लगता है सर, व्हाट्स द क्रक्स बिहाइंड, व्हाट्स द फॉर्मूला और व्हाट्स द थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट टू क्रैक दिस एग्जाम? मतलब देयर इज इवन आल्सो मेड अ सीरीज ऑन दिस नेम्ड बाय एस्पायरेंट्स, जिसमें दे आर शोइंग कि लोगों का 6th अटेम्प्ट तक वो पहुंच जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? आई थिंक द फर्स्ट इज ऑब्वियसली द एप्टीट्यूड, दैट यू हैव पिक्ड द राइट लाइन कि आप इसी फील्ड में आना चाहते थे. सेकंड इज फोकस. यू शुड बी फोकस्ड. ऑब्वियसली बिना फोकस के कुछ भी नहीं हो पाता, कोई भी फील्ड हो. And then hard work and determination to get through, because it's a 2-year journey roughly. Depends upon obviously किसी की capacity बहुत ज्यादा होती है कि ने 1-1.5 साल में भी crack किया होगा maybe. But generally people take 2 to 3 years generally before once they start and till the time they are in the final list. सो वो 2-2.5 साल का परसिवरेंस, बिकॉज बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं. बहुत सारे हम आसपास के लोगों को देखते हैं, इसको 4 साल हो गए हैं, इसको 3 साल हो गए हैं. सो बहुत सारी डिमोटिवेशन एक वाली चीजें आ जाती हैं. मे बी सोसाइटल प्रेशर भी रहता है अक्सर उस एज में कि जॉब लगनी बहुत जरूरी है. किसी के फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं, जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो बहुत सारे कारण की वजह से लोग ड्रॉप कर देते हैं, या वो पैशन का जो सेंस है वो 2-2.5 साल तक वो मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाते हैं. So it's important to maintain that momentum which you have built, and at the end of the day, I think luck has a role to play as well. Because कई बहुत सारे लोग का एप्टीट्यूड भी रहता है, पैशन भी बहुत अच्छा है, मोमेंटम भी मेंटेन किया है, but just because of luck.
because at the end of the day luck has a role and we must accept that. Yeah. In a large country as ours where there are around 1,000 odd people getting selected every year, उसके आसपास जो figure रहती है, I'm sure there are a lot more capable people who fail to make it to the final list. So I'm sure destiny has a role to play in this. And that is why we always say that there is nothing to be disheartened about if you don't make it to the list, because I'm sure there is something greater in store for you. लाइक एकेडमिकली बात करें सर, ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपको इतनी किताबें पढ़नी है और 18 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है जब तक आपकी आंखें सूज नहीं जाती. सो इज इट ट्रू? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि देर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला. एंड ये जो सारी चीजें 18 घंटे 20 घंटे, देर इज नथिंग लाइक इट. आई हैव नेवर बीन एबल टू स्टडी फॉर मोर देन 11 or 12 hours in a day. Never ever in my life I've ever done that, nor can I do that. So it depends upon personal, but I know people studying 16 hours a day. I know people having cracked or studied 8 hours a day. So there is no formula. ऐसा कुछ तरीका नहीं है कि इतने घंटे पढ़ना है. वही मैंने जब कहा यूपी हैज अ डिफाइंड सिलेबस, उसमें लिखा है क्या क्या चीजें पढ़नी है. वो आप पर डिपेंड करता है आप कितने वक्त में वो चीजें पढ़ सकते हैं, कितनी रिगरसली पढ़ सकते हैं, आपकी एनालिसिस की कैपेसिटी क्या है, कितने लंबे टाइम तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड किस पैशन से उस चीज को रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं फिर एग्जामिनेशन डे पे. पढ़ लेना, याद कर लेना इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. देन यू हैव टू डिलीवर इट अंडर प्रेशर. जब आपको इतने सारे एग्जाम्स, एक पर्टिकुलर टाइम विंडो 4, 5, 6 दिनों के अंदर इतने सारे एग्जाम्स देने हैं, 6 घंटे एक दिन में लिखना है, तो किस तरीके से आप उसको डिलीवर कर पाते हैं. देन इफ यू क्लियर द मेंस एग्जाम, देयर इज एन इंटरव्यू सेशन. हाउ डू यू हैंडल द बोर्ड? किस तरीके से आप उस दिन अपने आप को, आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है, तो हर एक चीज पे डिपेंड करता है एट द एंड ऑफ द डे. तो देयर इज नो पर्टिकुलर थिंग जिसके ऊपर डरने की जरूरत है कि 18 घंटे पढ़ना है. बट यस, कंटिन्यूसली कुछ जो भी चीज है वो कंटिन्यूसली करना. नाउ सर, कमिंग बैक टू सिविल सर्विस, सर आजकल ना लॉकडाउन की वजह से एक बहुत अच्छी चीज हुई है. इंटरनेट ने एक चीज की है, लोगों को ना कुछ काम पे लगा दिया था. तो इसकी वजह से एक बहुत ही चीज हमारे प्रचलन में आई हुई है आजकल इंटरनेट पे, दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन डीएम एंड एसएसपी. लाइक एक में अगर आप कोरा पे चले जाए, इफ यू नो अबाउट कोरा सर, तो कोरा पे आप चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स है, एसएसपी की क्या पावर्स है, दोनों में से पावरफुल कौन है, दोनों में से अच्छा कौन है, सुपीरियर कौन है, किसकी ज्यादा अथॉरिटी है. मतलब देयर इज अ कंपैरिजन. एक लड़ना शुरू कर जाता है, जो आईपीएस का फॉलोअर होता है वो लड़ना शुरू करता है, नहीं एसपी है, डीएम इज डीएम. So what's your take on this, like this comparison between DM and SP? I think there is no reason for comparison and there is no competition actually, because there are two different roles. For example, cricket is something which we follow, तो मैं once again उसी पे जाऊंगा. So there is no comparison between a batsman and a bowler. So, कि भाई क्या वो अच्छा है या वो अच्छा है, because both have their unique roles in the game. So there is no role because we form part of a team. The team is the district administration, जिसके अंदर DM has a particular roles and responsibility, SSP has a particular role and a responsibility to discharge, and there is no comparison between the two. There is no competition between the two. They are both part and parcel of, or let's say, eyes and ears of the government of the day. उनका अपना रोल रहता है लॉ एंड ऑर्डर का, इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, सिक्योरिटी सिनेरियो के ऊपर उनका अपना वो रहता है. मेरा अपना एक डेवलपमेंटल रोल है. बट जब मैं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी डिस्चार्ज करता हूं तो देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया जिसके अंदर आई कंसल्ट दी पुलिस कि किस तरीके से कौन सी चीजों को करने की जरूरत है, एंड वी वर्क टुगेदर एज अ टीम. जैसे कि आपने कोविड के हालात देखे, अभी हमने कोविड की डिस्कशन की, एसओपीज को एनफोर्स करना है, तो देयर आर जॉइंट टीम्स जिसके अंदर मेरे मजिस्ट्रेट्स भी हैं, उनकी पुलिस के ऑफिसर्स भी हैं, ताकि लोगों को मास्क पहनने के बारे में बताना है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना है, कंप्लायंस नहीं हो रही है तो फाइन्स इम्पोज करने हैं. तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट फ्रॉम बोथ द डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम बोथ द रेवेन्यू अथॉरिटीज एंड द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन. सिमिलरली लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आते हैं, एंक्रोचमेंट रिमूवल के इश्यूज आते हैं, उन सब चीजों के अंदर वी ऑलवेज वर्क जॉइंटली. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस थी, इट वाज अ लार्ज स्केल इवेंट इन जम्मू बीइंग द कैपिटल सिटी, और बहुत सारे इस बार रूरल एरियाज में भी हुआ. वंस अगेन इट्स अ रोल जिसके अंदर सिक्योरिटी हैज इट्स ओन वाइटल इनपुट्स टू गिव, कि किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे जाने चाहिए, एंड दे गिव देयर ओन फीडबैक एंड इनपुट सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट एंड प्रिपेयर अ फाइनल लेट्स से प्लान ऑफ इवेंट्स. लाइक कुछ लोग ये कहते हैं कि सर एसएसपी जो होते हैं उनके पास पुलिस पावर्स होती है, दे कैन यूज वेपन्स इफ रिक्वायर्ड,
लेकिन उसका ऑर्डर वेपन्स यूज करने का एक डीएम देते हैं. लाइक दिस इज द थिंग्स. तो फिर दैट्स अ कोडिफाइड लॉ ना. ये जो आप बात कर रहे हैं कि उनके पास पावर है और इसको यूज करने, विच मीन्स इट इज डिफाइंड समवेयर, राइट. तो देयर इज अ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं. तो वो रोल डिफाइन करता है कि कब कब क्या क्या रोल है, किसने क्या क्या करना है. तो जब वो चीजें डिफाइंड है तो उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से चलना है. देयर इज नो क्लैश एट ऑल. ये सब चीजें थ्योरेटिकल एकेडमिक डिस्कशंस हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, जब हम डिस्कस करते हैं इन चीजों के बारे में कि ए वर्सेस बी. देयर इज नो ए वर्सेस बी व्हेन यू आर वर्किंग इन द फील्ड. वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम टीम. तो एसएसपी साहब यहाँ पर आपको हर तीसरे चौथे दिन मिलेंगे. वी आर डिस्कसिंग समथिंग. चाहे मैं यहाँ था, एंड आई हैव फाउंड ऑल ऑफ माय पुलिस काउंटर पार्ट्स, बीट इन अनंतनाग, बीट इन कुपवाड़ा, बीट इन डोडा अर्लियर, to be quite forthcoming and very frank, very honest and very dedicated people, all of them. And कभी भी किसी तरीके के coordination issues किसी के साथ महसूस नहीं मैंने किए हैं. Very smoothly, it has been quite a smooth affair. And feeling एक ही आती है that we are working towards the fulfillment of the desires of the common masses, and that is what is the common clientele for the both of us. So ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ अलग करना है, किसी के साथ कंपटीशन है ना. द चेयर ऑफ द एसएसपी डिजायर सो ये पर्सनल इक्वेशंस पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना बेहतर बना सकते हैं. बट फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन क्वाइट कॉर्डियल, एंड आई थिंक इट हैज बीन द केस फॉर अ लॉट ऑफ अस इन J&K. मेरे को नहीं लगता है कुछ उस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. आई होप सो, दैट्स ट्रू सर. So since this I was talking about this internet and things कि आजकल लॉकडाउन में लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, इसके साथ एक सेम चीज कनेक्टेड है, दैट इज कि मोटिवेशनल वीडियोस आजकल बनते हैं. आई मीन आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्मॉल लिटिल थिंग हियर. देयर इज नथिंग इन दिस वीडियो. एक जेंटल IAS या IPS ऑफिसर, ही इज जस्ट कमिंग इन हिज ऑफिस, ही इज ओपनिंग हिज डोर हिमसेल्फ एंड ही इज गोइंग टू हिज ऑफिस हिमसेल्फ. There is anything dramatical about it, but some bloody editor has put up some grand music behind it, Singham music and some lightning behind it. तो वो ऐसा शो कर रहे हैं कि मतलब पता नहीं क्या है. और ये तब बात आती है कि अगर इसको लोग नहीं देख रहे होते. I mean, there are millions of people who are watching this. So, what's your take on these so-called motivational videos of entries of IAS and IPS officers? No, I am not sure, क्योंकि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, I have not seen that video जिसका आप जिक्र कर रहे हैं. बट मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें आजकल चल रही हैं जिनके बारे में, जिनके सोर्सेज को हम बता नहीं सकते हैं कि कहाँ से वो वीडियो स्टार्ट हुए हैं. आर दे जेन्युइन, आर दे फेक, ऑथेंटिक है नहीं है, वी डोंट नो. अगर somebody is doing his duty तो there is nothing glorified about it. जैसा आप कह रहे हैं, तो आई टोटली एग्री. Somebody has shot a video and he's putting up on social media and people are watching it for motivation. हाँ, तो वही वाली मैं चीज कहना चाहूंगा कि कई बार हम आजकल के टाइम पे शायद, वंस अगेन आई विल हैव टू शिफ्ट टू द सोशल मीडिया थिंग ओनली, शायद बहुत सारी इनसिक्योरिटीज क्रॉप अप हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया थिंग. कि कितने लाइक्स हैं, कितने बार लोग आके देख रहे हैं, कितने कमेंट्स आए हैं. मे बी दैट इज सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी विच इज फ्लोटिंग अराउंड इन द माइंड्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, बट जैसा आपने बताया कि ऐसे कुछ वीडियोस आपके नजर में आए हैं, तो आई डोंट थिंक वी शुड रीड टू मच इनटू इट. बिकॉज अगर हम कोई अपना रोल करते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बारे में उसको ग्लोरीफाई करना, आई डोंट पर्सनली, आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट. बट येस, इफ यू आर डूइंग समथिंग राइट एंड इन अ पब्लिक ऑफिस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो आपको देने की जरूरत है. अगर आप वो इंफॉर्मेशन के देने के लेट्स से मकसद से कोई चीज डिस्प्ले भी करना चाह रहे हैं, आई डोंट थिंक उसमें गलत बात भी है. तो वंस अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है. मान लीजिए आपने 10 चीजें ऑफिस में, देयर आर 10 डिफरेंट अप्रूवल्स और सैंक्शंस दैट यू हैव इशूड and you would like the public to know about it, ki there are 10 bridges which would come up, there are 5 cases which have been sanctioned, and you want the public to know about it. Obviously a press release can go out or a video can go out saying that these are the things which we have sanctioned or the government has sanctioned which will be done. So there is no harm in doing that. But if there is something coming to the office, let's say, and you are shooting a video about it, so I don't think that is something which should be appreciated. But at the same time we must be cautious कि वो वीडियो किसने बनाया है, क्या वो ऑफिसर के कहने पर बना है, या somebody without his permission has shot that video. So I think that is also quite important. That's important, sir. So talking about civil service, जो भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या ऑल द रिस्पेक्टेड 24 सर्विस जो भी UPSC आपको देती है,
all the officers are known as civil servants. जी. Like there is a judiciary, there is legislature, politicians भी है. There is no one termed as servant. Like उनके words में कहीं पे servant नहीं आता है. Like you call nobody from a court or Supreme Court, High Court or even a district court a servant. Like a civil servant or a judge servant or a judiciary servant. You don't call them. Politicians बोलते हैं but everybody knows वो कितने servant है, वो सबको पता ही है. But why such a prestigious service like IAS, IPS officers, क्यों इनको civil servant जैसा word से denote किया जाता है? Like we can use any other things like civil responsibility holders, like anything like that. Why servant? Why such servant word? सरकारी नौकर, इस शब्द का क्यों यूज किया जाता है सर इतनी prestigious service के लिए? देखिए सर्विसेज का कॉन्सेप्ट तो मतलब ये तो आई थिंक ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत ज्यादा डिटेल बैकग्राउंड तो मुझे नहीं पता वर्ड कहाँ से आया है, ओरिजिन क्या है उसका. बट आपको पर्सनली व्हाट यू फील अबाउट इट? आपको मालूम नहीं, बिकॉज इट इज अ सर्विस ना. पब्लिक सर्विस इज अ पब्लिक सर्विस. व्हेन यू सर्व द पीपल यू आर पब्लिक सर्वेंट्स. सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट शुड हैव बीन यूज्ड. वी स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट दैट एवरीबडी एस्पायर्स और अ लॉट ऑफ पीपल लेट्स से एस्पायर, and I'm sure 5 to 10 lakh people appear every year in the prelims exam. शायद नंबर बढ़ गया होगा, I don't know, but this is something which I used to know back then कि इतने लोग appear हो रहे हैं. So I'm sure this is as fascinating as it is, and I think nomenclature is quite appropriate मेरी नजर में जो आया है. Now we are in the end of the conversation, so I must say कि you are an amazing person, and if I am here today to have a conversation with you, it's just not because you are DM of Jammu, it is because you are an amazing person itself. अब लास्ट में सर मैं एक क्वेश्चन तो पूछना चाहूंगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, एक सॉर्ट ऑफ मैसेज है. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मैसेज यूथ के लिए दे या पब्लिक के लिए दे, गेट सॉर्ट्स ऑफ बोरिंग, क्योंकि आप वो देते ही रहते हैं नेचुरली. Like if you want to say anything to everybody right now, everybody is listening of every age group, what should be that message? The message is I think as a civil servant, because we हमारा लास्ट जो डिस्कशन पॉइंट था वो सर्विस का था, तो आई थिंक सिविल सर्वेंट्स हैव देयर ओन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, बट आई थिंक पब्लिक सर्विस में वी कैन ऑल इन आवर ओन वेज कंट्रीब्यूट, बिकॉज सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कहीं ना कहीं मैं जो देख पा रहा हूँ कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं. बिकॉज देर इज ए टेंडेंसी विच हम अपना काम दूसरे पे डालना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डालना कि ये सरकार करेगी, ये वो करेगा, उस टाइप की जो चीजें हैं वो थोड़ी ज्यादा जो है फीलिंग जो है वो लोगों में आती जा रही है. एंड बट कोविड ने हमें सभी यही सिखाया है कि एज एंड व्हेन वी वर्क टुगेदर वी अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स. जब सोसाइटी, द सिस्टम, मीडिया, let's say governments, NGOs, everybody when they work together we achieve the best possible results. And अकेले रह के चाहे वो कोई पर्टिकुलर NGO काम कर रहा है या वो सरकार आइसोलेटेड वे में काम कर रही है या लेट अस से एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स अलग से काम कर रहा है, वो कभी भी उसके आइडियल रिजल्ट्स नहीं आते हैं. तो आई थिंक वी नीड टू थिंक टुगेदर एज अ नेशन कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ यूनिट हम किस तरीके से काम कर सकते हैं. एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो आई थिंक हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल क्रिटिसिज्म, इट्स इजी टू ऑफर क्रिटिसिज्म बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑफर सॉल्यूशंस, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस जो इम्प्लीमेंटेबल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो. तो आई थिंक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम क्रिटिसाइज तो करें चीजों को बट साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी ऑफर करें. एंड एज अ टीम वी शुड ट्राई एंड अप्रोच द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दैट द सोसाइटी इज फेसिंग टुडे, बिकॉज प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती हैं. आज एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, 2 साल बाद एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होगी जिससे हम जूझ रहे होंगे. बट एज एंड व्हेन वी वर्क टुगेदर एज अ टीम, चाहे वो जितने भी बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, आई थिंक वी ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस ऑन द अदर साइड. सो आई थिंक फ्रॉम एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑल्सो मेरा यही मैसेज रहेगा टू पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. एंड एज द मजिस्ट्रेट ऑफ जम्मू, जो कैपेसिटी में आज मैं हूँ यहाँ पर इन द प्रोफेशनल रोल ऑल्सो, I think this is something which we need to ponder about. कि एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन है, एक सेंस ऑफ सर्विस है, आई थिंक वी नीड टू लेट्स से समहाउ, एक तो जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके अंदर भी वही इनकलकेट करने की जरूरत है, ताकि हम सभी अपनी सिविक ड्यूटीज को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की कोशिश करें, सो दैट द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस टू लिव इन. That's a great message, sir.
Well, thank you so much for having me and my team. I hope you enjoyed the conversation. Grateful. It was a pleasure having you, and thank you so much. Well, it was not only that I could relive those days of preparations and the journey over the past 7 years, but it was quite, I must say, it was quite enriching to talk to an enthusiastic young guy who's trying to figure out a lot of things and trying to send across a positive message to everyone. Thank you so much. Thank you so much for having me, sir. Thank you. Thank you so much for watching this video, guys. I hope you enjoyed podcast. और अगर आप और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन की ब्रीफ लाइफ देखना चाहते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, इन सबको देखना चाहते हैं, देन वॉच दिस वीडियो. और अगर आप एक डैशिंग, एक सही, एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ देखना चाहते हैं, देन वॉच दिस वीडियो. और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, देन क्लिक हेयर, यहाँ पे जो आपको आइकन आ रहा है, क्लिक हेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.